तो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म था कि तमाम जो सैलाब वाले इलाके हैं उनके अंदर फील्ड हॉस्पिटल हों या हेल्थ क्लिनिक्स हों, तमाम को जो है उन जगहों पर उनकी आबादी के हिसाब से और जो है वो डिप्यूट किया जाए और वो तमाम मेडिकल कैंप्स जो हैं, वेटनरी कैंप्स भी और ये फील्ड हॉस्पिटल्स भी, ये अपनी जिम्मेदारियां वहाँ पर जो पत्तों की हैं उनको जो है वो इंतकाल बहुत तकलीफ़ दे जो है वो इंतकाल हुआ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और कल चीफ मिनिस्टर साहबा जब कसूर तशरीफ़ लेके गई थी तो वहाँ पर उनको इत्तला मिली कि ऐसी जो पत्तों की हैं उनका इंतकाल हुआ है और फुरकान साहब उनका नाम है। उनके बारे में भी मुख्तलिफ बातें चल रही थी। कुछ चीज़ें जो मेरे ज़ाती नॉलेज में आई मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनको बाय द वे आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सिविल अवार्ड जो है वो देने के लिए भी सिफारिश की है और उनकी फैमिली के साथ भी इज़हार ताज़ियत मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से भी ज़रूर करना चाहती हूँ। उनको ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम था और वो 3 दिन जो है वो सोए नहीं थे सैलाब ज़दगान की और ये तमाम सैलाब की ड्यूटी के दौरान। और ये इस तरह के जो अफसरान हैं ये यकीनन पंजाब के लिए, पंजाब के तमाम इंतज़ामिया के लिए जो है वो काबिल रश्क हैं, काबिल फ़ख्र हैं। और उनकी बेगम ने जो है वो डीसी साहब से ये कुछ घंटे पहले जो है वो शिकायत की कि ये 3 दिन से सोए भी नहीं हैं, इनको प्रॉब्लम भी है, तो इनसे वो कहें कि ये थोड़ा आराम कर लें। और इस तरह के जो हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं इनकी कुर्बानियों की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से बहुत सारी इंसानी जानें जो हैं उनको बचाया गया है। उसके 3 जो है वो आर होते हैं जो इस वक्त जो कुछ मुख्तलिफ जो भी हंगामी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक पहले रेस्क्यू है, फिर रिलीफ है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन है। सो बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ से पानी जो है वो निकल गया है और अब वहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है कि तमाम अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो नुकसानात का तखमीना लगाएं और वो जो है इंशाल्लाह कोई हफ्ता एक के बाद जब हम पूरी तरह जो है रिहेबिलिटेशन की स्टेज पे चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो उनका वादा भी है कि हर एक जो पंजाब का शहरी है उसको ना अकेला कभी पंजाब हुकूमत ने छोड़ा है ना छोड़ेंगे और उनकी हर तरह से जो है वो तकलीफ़ों का अजाला करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक और नई चीज़ जो चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव था, जो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मवेशी हैं जो पानी में बहकर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पहुँच जाते हैं, उनके लिए उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड का एक डिपार्टमेंट जो है क्रिएट करने की जो है वो हदायत दी थी तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को कि एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए लॉस्ट एंड फाउंड का। बहुत एक हमारे पास वो भी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे शहरी भी मौजूद हैं कि जिनके पास जो है वो कुछ मवेशी अगर तैर के पहुँचे हैं तो उन्होंने इंतज़ामिया से रब्ता किया कि जी मेरे पास ये मवेशी आए हैं, ये जिनके हैं उनके हवाले कर दिए जाए। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट जो है वो भी कायम कर दिया गया है तमाम अजला के अंदर, ताकि जो भी किसी की जो अगर मवेशी जो है वो पहुंच जा कहीं पे लॉस्ट है वो भी पता हो और कहीं मिल जाए तो उसको उसके जो है वो पहुंचाया जा सके। सो ये तमाम जो गवर्नेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, उसका मॉडल ये है कि इंतज़ार मत करें कि कोई आपको फ़ोन करके मदद के लिए बुलाए। इंतज़ामिया को हर वक्त चौकन्ना होना होगा और रहना होगा ताकि वो ख़ुद पहुँच सकें। इसके लिए ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो पानी के ऊपर से ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो देखा जा रहा है कि आबादी के अंदर अगर कोई मवेशी है, अगर कोई फैमिली है जो स्टक है, उसको जो है बाजियाब कराया जाए। और अभी तक जो है वो मुझे ये कहते बहुत खुशी है कि हज़ारों लोगों को जो है वो थर्मल टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी और ड्रोन्स के ज़रिए भी जो है वो रेस्क्यू किया गया है उनको। और जो इस वक्त रिलीफ कैंप्स के अंदर लोग मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर छोड़ना नहीं चाहते। यकीनन ये बात समझ में आती है, अपने घर छोड़कर निकलना आसान काम नहीं होता। जो लोग नहीं छोड़ पाए, नहीं छोड़ना चाहते, चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि उनको कुक्ड फूड भी और ड्राइड राशन भी जो है उनके घरों तक पहुंचाया जाए, जिसको कश्तियों के ज़रिए और मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट्स के ज़रिए उनको वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर जो हद्दुल इम्कान बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम जो है वो दी जा रही हैं। 2-3 चीज़ें, टेंट सिटीज़ जो हैं वो भी जो है चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म था कि इंडिविजुअल टेंट्स की बजाय टेंट सिटी बनाएं, ताकि एक ही जगह पर लोग मौजूद हों, वहाँ पर उनको कैटर करना, वहाँ पर उनको जो मेडिकल रिलीफ है वो देना वो मुमकिन होगा। 1-2 चीज़ें जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो आई सामने
देखिए, एक तो ये वक्त नहीं है कि जब किसी भी किस्म की सियासत या किसी किस्म की गंदी और घटिया प्रोपेगंडे का जवाब दिया जाए, बिकॉज अभी ये ना मौका है ना हमारे पास इतना टाइम है कि ये किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें जो तस्हीह के लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक ख़बर रिपोर्ट हुई थी कि एक कैंप के अंदर ख़वातीन टेंट के अंदर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि उनके पास टॉयलेट की सहूलत नहीं है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने फ़ौरन एक्शन भी लिया। उन्होंने चेक किया कि जब ये एक इंस्ट्रक्शंस हैं, इवन मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने मेक श्योर करने के लिए कहा है कि मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो भी रिलीफ कैंप्स के जो है वो इर्द गिर्द होने चाहिए, अदरवाइज स्कूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए एज रिलीफ कैंप्स। सो जब पता किया तो वो एक निजी इदारे की तरफ से कैंप्स लगाए गए थे जिसके अंदर वो ख़वातीन मौजूद थी जिनके पास टॉयलेट की सहूलत नहीं थी। तो उनसे गुजारिश की गई कि बराए मेहरबानी आपने ये जो कैंप्स लगाए हैं इसके ऊपर इनकी जो बुनियादी, और ये बुनियादी ज़रूरत है टॉयलेट होना, उसको मेक श्योर किया जाए। बट उसके ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ, उस पर बहुत सारी अजीबोगरीब बातें हुई। जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे पास प्रोपेगेंडा का और फजूल बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। इस वक्त पूरा फोकस पंजाब गवर्नमेंट का जो है, जो इलाकों में अभी रेस्क्यू की ज़रूरत है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का हमें एक बड़ा एक टास्क होगा जिससे जो है वो हमें नबर्द आज़मा होना है। एक और अहम चीज़ जो है, कुछ हमारे जो सड़कें हैं और हमारे पुल हैं उनकी कुछ सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मानसून और बारिशों में सैलाब से 510 शाहराहों के सेक्शन और 64 पुल 64 जो पुल हैं वो मुतासर हुए हैं। 510 शाहराहें जो हैं वो इससे मुतासर हुई हैं और मजमूई तौर पर 1021 किलोमीटर ये तमाम वो सड़कें हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के 1-1.5 साल के दौर के अंदर जो है वो 25,000 किलोमीटर के करीब जो है वो सड़कें पंजाब के अंदर बनाई गई थी, और इनमें मोस्टली वो तमाम सड़कें जो अभी बनाई गई थी वो भी मौजूद हैं। तो 1021 किलोमीटर सड़कें इससे मुतासर हुई हैं। लेकिन ये एक इत्मीनान की बात यह है, चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म था, मैं आपके साथ शेयर करूं कि 50 से ज़ायद जो शाहराएँ हैं उनको बहाल ऑलरेडी कर दिया गया है। जो 64 पुल हैं उनमें से 40 को मुरम्मत करके उसके ऊपर भी ट्रैफिक जो है वो चला दी गई है, और 24 पुलों का जो मुरम्मती काम है वो बहुत तेज़ी से इस वक्त जारी है। इंशाल्लाह ताला उसको भी आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। इसलिए मैं सिर्फ एक गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ कि ये एक कुदरती आफत है जिस पे हम सबको मिलकर जो है इसका मुकाबला करना है। आप भी उतनी ही तकलीफ़ महसूस करते हैं अपने पंजाब के बहन भाइयों के लिए, इवन पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी ये सैलाब जाएगा, सिंध में जाएगा, अब यहाँ से पंजाब से होकर वहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो उतनी ही तकलीफ़ है। सो हम सबको मिल के इसका मुकाबला करना है। इस वक्त सनसनी खेज़ी का, इस वक्त इश्तियाल अंगेज़ी का, इस वक्त प्रोपेगंडा और बदतमीज़ी का टाइम नहीं है। इस वक्त रिलीफ देने का टाइम है और लोगों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने का टाइम है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद हर जगह पर ख़ुद जा भी रही हैं और ख़ुद जाकर जो है वो तमाम मामलात को देख भी रही हैं, बिकॉज़ वो बिलीव करती हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट जो उनको दी जाए अगर दफ्तर के अंदर बैठ के तो वो उसको बिलीव नहीं करती। वो ख़ुद जाकर हर चीज़ को मॉनिटर करती हैं, हर चीज़ को देखती हैं, और आज भी वो झांकी इलाके में मौजूद हैं। शुक्रिया।